इसे रोकना है। विनीत बोला, पर हमें कुछ नहीं पता। पर ये रोकना भी जरूरी है, वरना गवर्नमेंट को काफी नुकसान होगा। बानी जो इतनी देर से चुप थी वो बोली, ये काम रियांश के अंडर होने वाला है? कबीर बोला, हाँ, इस बार रियांश खुद हर चीज देखेगा। बानी कबीर को देखकर बोली, अगर रियांश ही बिजी रहे तो? बानी की बात सुन कबीर और विनीत उसे देखने लगे। विनीत बोला, क्या मतलब? बानी बिना किसी भाव के बोली, अगर रियांश ही उस जगह ना पहुंचे जिसके कंट्रोल में और जिसके ऑर्डर से यह सप्लाई होगा, अगर वही इंसान वहां मौजूद ना हो तो? विनीत बोला, काम रुक जाएगा। विनीत की बात सुन बानी मुस्कुरा दी। कबीर बोला, पर रियांश क्यों नहीं जाएगा? यह उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बानी बोली, वो सब देखना मेरा काम है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कबीर ने पूछा, क्या करने वाली हो तुम? बानी अपनी जगह खड़ी होकर बोली, वही जो वो करना चाहता है। इतना बोलकर बानी बिना किसी की बात सुने वहां से निकल गई। विनीत बोला, क्या मतलब था इसका? कबीर बोला, खुद को एक बार फिर दांव पर लगाएगी वो। इतना बोलकर कबीर भी वहां से चला गया। बानी रास्ते में थी तभी उसकी गाड़ी किसी से टकरा गई। बानी जल्दी से बाहर निकली और सामने वाली कार से एक लड़की बाहर निकली। बानी उससे बोली, आई एम रियली सॉरी, आपको लगी तो नहीं? वो लड़की बानी से बोली, इट्स ओके, मैं ठीक हूं। फिर वो गाड़ी की टायर को देखकर बोली, पर ये गया। उस लड़की की बात सुन बानी ने भी टायर को देखा। बानी उससे बोली, आई थिंक मैकेनिक की जरूरत है। वो लड़की मुस्कुराकर बोली, बट मैं मुंबई में पहली बार आई हूं। बानी जल्दी से बोली, ओह डोंट वरी, मैं मैकेनिक को बुला लेती हूँ। तब तक आप मेरे साथ कैफे में बैठ सकती हैं। एक्चुअली मेरा ही है कैफे। वो लड़की बोली, ये श्योर। बानी बोली, वैसे मैं बानी, और आप? वो लड़की बोली, आई एम तारा। बानी मुस्कुराते हुए बोली, ब्यूटीफुल नेम। तारा बोली, थैंक यू। दोनों बानी के कैफे में गए और बैठ गए। बानी ने मैकेनिक को बोल दिया था तारा की कार ठीक करने के लिए। बानी बोली, तो आप मुंबई में नए हैं? तारा बोली, बस ऐसे ही कुछ वक्त के लिए, और प्लीज आप मुझे आप मत कहिए, बड़े वाली फीलिंग आती है। बानी बोली, ओके तारा, तो क्या लोगी तुम? तारा बोली, वेल तुम्हारा कैफे काफी अच्छा है। बानी बोली, थैंक यू। वैसे तुम क्या करती हो? तारा कुछ पल चुप रहकर बोली, आई एम डॉक्टर, पागलों की डॉक्टर, अभी इंटर्नशिप कर रही हूं। बानी हंसते हुए बोली, ग्रेट जॉब, वो काम बहुत मुश्किल होता होगा ना? तारा खोए हुए बोली, हद से ज्यादा। फिर बानी को गौर से देखकर बोली, आर यू मैरिड? बानी ने बस हाँ में सर हिला दिया। तारा बोली, लव और अरेंज? बानी फीकी मुस्कान के साथ बोली, ना ही लव और ना ही अरेंज, आई एम जस्ट हिज ऑब्सेशन, पता नहीं क्यों। बानी तारा से ये बात कह दी। तारा उसको कुछ देर देखती रही और बिना किसी भाव के बोली, तुम्हें पता है बानी, ऑब्सेशन क्या है? तारा की बात सुन बानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तारा आगे बोली, किसी का ऑब्सेशन ना तुम्हें जीने देता है और ना मरने देता है, बस एक पपेट बनकर रह जाती हो तुम। दर्द और डर की हर हद को पार कर देता है ऑब्सेशन, और तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम किसी का ऑब्सेशन हो। गौर फरमाना, कहीं तुम किसी की मोहब्बत हो? तभी बानी बोली, तारा मुझे कुछ काम है, तुम्हारी कार ठीक हो जाएगी तो तुम चली जाना, आई हैव टू गो। इतना बोलकर बानी वहां से चली गई। वो तारा की बात को इग्नोर करना चाहती थी, वहीं तारा मुस्कुराकर बोली, चली गई। तभी उसका फोन बजा और उसने जल्दी से कॉल को आंसर किया। तारा ऑन कॉल बोली, हेलो, बोलो। कॉल पर सामने से आवाज आई, कहाँ हो तुम तारा? तारा घबराकर बोली, कहीं वो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ प्लीज जल्दी आओ वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तारा बोली, लेकिन मैं कल तक पहुंचूंगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या कल तक? यहां सब कैसे हैंडल होगा? तारा बोली,
प्लीज कुछ घंटे। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, जल्दी करो तारा वरना। तारा डरते हुए बोली, मैं समझ गई। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तारा अपनी कार के पास गई, फिर कैफे को देखकर बोली, लोग जज्बात को अक्सर गलत समझ लेते हैं। आई होप तुम भी समझ जाओ। और मैं तो। इतना बोलकर वो हंस दी, फिर कार में बैठकर निकल गई। वहीं बानी ओबेरॉय पैलेस पहुंची। वो किसी से बिना बात किए ही डायरेक्ट अपने रूम में गई। उसके दिमाग में तारा की बातें चल रही थी। बानी अपना सर झटक कर बोली, चिल बानी, इतना मत सोचो। किसी के भी बोलने से मुझे खुद को इफेक्ट नहीं होने देना है। बानी ने वॉशरूम में जाकर शावर लिया, फिर वो बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसे रियांश की बात याद आ गई। बानी ने क्लोजेट रूम में जाकर रियांश की एक शर्ट निकालकर पहन ली, फिर बेड पर लैपटॉप लेकर बैठ गई। कब रात हो गई उसको पता ही नहीं चला। बानी ने अपना लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रखा। उसे भूख नहीं थी और इतनी देर लैपटॉप यूज करने की वजह से नींद भी आ रही थी। बानी ने वैसे ही बेड पर लेट कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसका फोन बजा। रियांश का मैसेज था, आई एम नॉट कमिंग टुडे वाइफी। ये पढ़कर बानी खुद से बोली, ओह, तो आज की रात शिप की प्रिपरेशन चल रही है। इतना बोलकर बानी अपना फोन रखकर सो गई। अगली सुबह बानी सोकर उठी। वो अपना फोन चेक कर वॉशरूम गई। बानी नहाकर आई और रेडी होकर अपने फोन में रियांश की इंटीमेसी वाली वीडियो देखी। बानी वो वीडियो देखते हुए बोली, मैं इमोशनल जरूर हूं पर बेवकूफ नहीं। तुम पहले भी मेरा यूज कर चुके हो कबीर। अब तुम पर विश्वास करने की गलती मैं नहीं करूंगी। इतना बोलकर बानी ने किसी को कॉल किया और बोली, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है। उस वीडियो में कोई भी फॉल्ट हो तो मुझे बताना। एंड वन मोर थिंग, वीडियो अच्छे से चेक करना। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दिया। बानी रूम से बाहर जा रही थी, तभी वो रियांश से टकरा गई। बानी गिरने वाली थी कि तभी रियांश ने बानी को कमर से पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रियांश हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वाइफी, मेरे आते ही तुम मेरी बाहों में आ गई। इतनी डेस्परेट हो? बानी उसी पोजीशन में बोली, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे टकराई हूं और तुमने मुझे पकड़ा है, मैंने नहीं। रियांश बोला, सो छोड़ दूं तुम्हें?